साफ सफाई कितने समय से नहीं हुई है? गांव में जो पोखर है, मेरे यहाँ पे पोखर तो 4-5 हैं तालाब। कुछ तालाब जो अतिक्रमण कर रखे हैं, अतिक्रमण के लिए राजस्व टीम गठित होती है। अगर प्रधान अकेला जाएगा तो गांव में आपको मालूम है दबंगई इतनी रहती है। अभी छोटवैया जिंदा हैं गांव में, अभी तो दबंगई है जिन्होंने पंचायत की ज़मीनों पर आज भी जो है कब्जे कर रखे हैं। अगर प्रधान पैमाइश कराने के लिए एसडीएम स्तर पर शिकायत करता है तो कुछ शासन प्रशासन की भी कमियां होती हैं जो कि नहीं उजागर करनी चाहिए। उजागर करने से इतना हानि होगी। तो प्रधान जब उसके लिए जाता है तो उसमें जो है शासन क्या करता है कि भूमाफियाओं का मतलब फेवर कर देता है। हाँ, भूमाफियाओं को फेवर करते हैं। एक ग्राम पंचायत की ज़मीन को निकलवाने में मुझे 2.5 साल लग गई और 2.5 लाख रुपए बर्बाद हुआ। जब जा कर के वो उसकी पैमाइश होकर के, और 20 बार पैमाइश हुई जब जा कर के निकली। एक ग्राम पंचायत की भूमि पे उस पर टीन सेट डाल रखी है तो 167 की कार्रवाई होती है टीन सेट में। उसके बाद प्रधान लगा रहता है तारीख करने के लिए, और वो कार्रवाई वो वहाँ की वहीं रह जाती है। ग्राम पंचायत की ज़मीन जो है निकल नहीं पाती है पूरी तौर तरीक़ा से। ग्राम पंचायत में हमारी जो आते थे लोग बाग प्रधानों के घर जाते थे, लेकिन हमने वो व्यवस्था कराई होते होते जो पंचायत सचिव आवास था उसमें बैठने के लिए उचित व्यवस्था कराई। केवल इसीलिए कराई कि जो आएंगे व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर के, तो उसमें जो है अभी हमारा पंचायत घर नहीं बना है क्योंकि पंचायत घर की ज़मीन पर विवाद था। अब उसे हमने सुरक्षित करा दिया बाउंड्री वाल करा करके। अब वो सुरक्षित पंचायत घर बन जाएगा। हमने जनसेवा भी केंद्र बनवाया यहाँ पे। हमने देखा कि हमारी ग्राम पंचायत में चिकित्सालय नहीं है, तो यहाँ पे सन 1959 में पूर्व प्रधान जी ने अपनी ज़मीन दे करके पंचायत घर नोयत कराया था। उसको जो है हमने शासन द्वारा शिकायत करके यहाँ पे पंचायत वो उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण जो हो गया है। अब उसे चालू होने में कुछ दिन बाकी हैं। ये हमने जो अपनी उससे जनता को शासन हमने आपका कैसा। धन्यवाद। मथुरा में आज हमारी टीम ने मथुरा ब्लॉक के गांव लाडपुर का जायजा लिया। गांव में जाकर देखा गया तो गांव में साफ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं थी और ग्राम पंचायत लालपुर में एक गौशाला भी स्थित है जिसमें गाय के रखने के लिए सुरक्षित व्यवस्था भी नहीं है और न ही गाय के खाने पीने की उचित व्यवस्था ही है। लेकिन जब ग्राम प्रधान से हमारे संवाददाता अमित शर्मा ने गाँव और गौशाला के बदहाल स्थिति के बारे में जानना चाहा तो ग्राम प्रधान मल्लिखान सिंह का कहना था कि पूरी ग्राम पंचायत में मात्र एक ही सफाई कर्मी है, जिसकी वजह से ग्राम पंचायत की साफ सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है और ग्रामीणों द्वारा गौशाला में वृद्ध और लाचार गांव को छोड़कर चले जाने की वजह से गौशाला की भी व्यवस्था भंग है। लेकिन कुछ समय में गौशाला की व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी। अरे ऐसे बना दो बहुत देर बन गया। मुझसे पहले जिस समय हमारा शासन नहीं था 3 साल से पहले, ग्राम पंचायत की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी, खराब थी। चाहे विद्यालय हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे नागरिकों को निकलने की व्यवस्था हो। मेरी ग्राम पंचायत काफ़ी बड़ी है, इसमें 4 गांव आते हैं। चारों गांवों की व्यवस्था बहुत ख़राब थी। 6 विद्यालय हैं, विद्यालयों की अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब थी, शिक्षा का स्तर बहुत डाउन था। जिस समय हम प्रधान हुए तो यहाँ पे और भी खामियां रहीं शासन की ओर से। उन्होंने कोई देख रेख नहीं की। यहाँ जो काम हुए उस समय प्रशासकों ने काफ़ी गबन भी किया, उसे उजागर भी किया हमने। हमसे पहले
अवैध शराब की दुकानें थीं 10 ग्राम पंचायत में, 1-1 करोड़ का जुआ होता था, शराब की दुकानें चलती थी, सट्टा भी चलता था, जनजीवन अस्त व्यस्त था इंसान का, बहन बेटियों की सुरक्षा भी सही नहीं थी। जिस समय हम प्रधान बने तो हमने सबसे पहले हमारा प्राथमिकता थी कि हमें अपनी ग्राम पंचायत को एक बेहतर सुरक्षा, शिक्षा, सुव्यवस्था, गांव की व्यवस्था, स्वच्छता, सब पर हमने जोर दिया। सबसे पहले हमने शराब की दुकानों को पुलिस प्रशासन द्वारा, थाना रिफाइनरी द्वारा हमने जो है बंद कराया। उसके बाद में जो जुआ था, जुआ भी बंद कराया, शराब की दुकानें वो भी बंद थी, सट्टा भी बंद हुआ। और जो बहन बेटी की सुरक्षा थी वो भी सही तरीक़ा से, अब हमारी बहन बेटी कहीं पे भी आधी रात जा सकती है, कोई परेशानी नहीं है। गांव की व्यवस्था देखी, गांव में निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं थे। एक हमारा ब्राह्मणों का गांव है, आज देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, 70 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन उस गांव के लिए कोई रास्ता नहीं थी। मैं पुलिस फोर्स के राजस्व टीम गठित करा करके 25 फुट चौड़ा जो मार्ग वहाँ के लिए निकलवाया। पंचायत की जितनी भूमियाँ थीं सब पे अवैध कब्जा था, उन कब्जों को खाली कराया, खनन मार्ग भी बनवाए। जो व्यवस्था थी पढ़ाने की बच्चों में विद्यालयों में मेज़ कुर्सियाँ लगवाई, प्राइवेट विद्यालय से लेकर के 8 तक जितने विद्यालय थे। जो विद्यालय ख़राब थे उनकी जर्जर बिल्डिंगें थीं, उन्हें जो है मैंने शासन द्वारा नीलाम करा करके ख़त्म कराया ताकि कोई हादसा नहीं हो सके। यहाँ उसके बाद में हमने देखा कि हमारा जो किसान जाड़े में मरता रहता है, तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आदेश था कि ग्राम पंचायतों में गौशाला खुलवाई जाए, तो हमने गौशाला खुलवाई। जो ग्राम पंचायत की भूमि थी, पश्चर भूमि, उस पर अवैध कब्जा था, उसे खाली करा करके हमने ग्राम पंचायत में जो है गौशाला खुलवाई। अब हमारी गौशाला में 80 समथिंग गाय हैं, लेकिन खामियां तो हैं गौशाला में, क्योंकि कुछ परेशानियां, आर्थिक स्थिति है, धन की कमी है। हमने देखा कि हमारी ग्राम पंचायत में एक खेल कूद का जो मैदान 8 बीघा में होकर के खेल कूद का मैदान बनवाया, एक अखाड़े की व्यवस्था बनवाई। हमने विद्यालय के सभी अध्यापकों से कह करके विद्यालयों को चमक दमक एकदम बढ़िया कायाकल्प करा करके बढ़िया कराया। और शिक्षा के क्षेत्र में भी आज जो है हमारे बच्चे जो है शील्ड ले करके आए हैं ब्लॉक स्तर पर, ये पहली बार हुआ है। प्रधान जी, आपने अपने कार्यकाल में सभी अच्छे काम कराए हैं, बहुत अच्छे कार्य आपने कराए हैं, जैसे खेल मैदान है, विद्यालय हैं, सब कुछ आपने कराया है। तो एक गौशाला में ही क्यों खामियां हैं, जो कि जबकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का कहना है गौओं की विशेष हिफाजत की जाए, विशेष तौर से ध्यान दिया जाए। गौशाला में एक तो हमारे यहाँ पे अभी हमारी जो भूमि रह गई है सबसे बड़ी वो है हरे चारे की व्यवस्था हमारी जो है सही नहीं है। हरा चारा हम जो खरीदते हैं, अब इस समय हरा चारा है नहीं, इस वजह से पशुओं को परेशानी आ रही है। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो पश्चर भूमि है, कुछ पश्चर भूमि माइनर के किनारे है जो कि खाली नहीं कराई गई है और उसे किसान छोड़ने के लिए नहीं है। तो एक तो वो भूमि खाली हो जाए तो सबसे बड़े हमारी गायों को हरा चारा की व्यवस्था हो सके। दूसरी बात, ये थोड़ा मेरे भाई के एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसमें मेरा ध्यान गया, तो इस वजह से थोड़ी 2 महीने से परेशानी आ गई। लेकिन प्रधान जी, अभी हम गौशाला होके आए हैं, वहाँ हमने देखा है गाय सूखा चारा खा रही है, सूखा भूस खा रही है। उसके अलावा कई गौवंश उसमें ऐसे हैं जो आज की डेट में मरणासन की स्थिति में हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है, जो गांव में जो गाय ऐसी छोड़ करके गए हैं किसान, वहाँ पे जो दूध नहीं देती थी, बिल्कुल अधमरी गाय छोड़ कर गए हैं जो ख़त्म हो चुकी थी, उन गायों को छोड़ रहे हैं। अब उन्हें हम अच्छी उनकी दशा सुधार रहे हैं। रही बात हरा चारा तो है नहीं, लेकिन हमारी गाय में, हमारी गौशाला में आज भी जो है जो खल वर चुनी चोकर सब कुछ है वहाँ पे, और जो समय समय पे सानी की जाती है। लेकिन सब व्यवस्था और जो व्यवस्था आगे सुधारी जा रही है, मैं भी देख रेख कर रहा हूँ उसकी, जो आगे सुधार में लाऊंगा उसे गति पे धीरे धीरे गति देंगे। दूसरा, हमने देखा कि गांव में गंदगी का अंबार है जगह जगह। क्या सफाई कर्मी कितने हैं आपके पास? मेरे पास 4 गांव हैं, 4 गांव में एक सफाई कर्मी है। एक सफाई कर्मी है, वो भी चुनाव के समय पे छुट्टी पे है। एक सफाई कर्मी अब क्या कि वो भी बुढ़ा है, 55 साल की उम्र है। मैं पैसा दे करके सफाई कराता हूँ। सभी अधिकारियों ने
अपने अपने यहाँ पे सफाई कर्मचारी लगाए हुए हैं। किसी आज पंचायतों की स्थिति सफाई के माध्यम से इसी वजह से फेल हो रही है कि जितने बड़े सफाई कर्मचारी हैं सभी जो है अधिकारियों के कोई घर पे लगा हुआ है, कोई ब्लॉक स्तर पर काम कर रहा है, कोई काम करना नहीं चाहता, कोई कंप्यूटर पर बैठा रखा है अधिकारियों ने, कोई अपना ही शैडो बना रखा है, इस तरीक़ा से रख रखे हैं। ग्राम पंचायत में अधिकारी सफाई कर्मचारी कहाँ आ पाते हैं? एक सफाई कर्मचारी 4 गांव की व्यवस्था कैसे देख सकता है? प्रधान जी, दूसरे नंबर आपके गांव में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। पेयजल की समस्या थी, लेकिन हमारे यहाँ से मैंने 10 लाख रुपए से पाइपलाइन डलवाई। खारा पानी था, पाइपलाइन डलवाई होते होते, लेकिन कारण ये है कि उस समय हर हर गंगे ये योजना चली, तो वहाँ पे हमने जो है ज़मीन खाली करा करके हमने उस जल निगम को दी। जल निगम ने उसकी बाउंड्री वाल करके जो है कंप्लीट कर दी। अब देखो उसकी वजह से ये मामला डिले हो रहा है, नहीं हम तो पंप हाउस अपना कब का लगा देते। और सन 1984 में हमारे यहाँ टंकी जो है पेयजल व्यवस्था टंकी बनाई गई, जबकि हमारे जितने बार प्रधान। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।